मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बगावत के सुर अभी तक तो पार्टी के अंदर खाने नजर आ रहे थे दोस्तों। पार्टी के अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था, मगर अब अपने ही नेताओं की बगावत पार्टी से सड़क पर आ पहुंची है। सही सुन रहे हैं आप, बीजेपी के बड़े नेताओं की गाड़ी को घेरने तक पर बात आ गई है। जब से भाजपा ने चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है मध्य प्रदेश में, तभी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनकी पार्टी के उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। एक बार फिर कुछ ऐसा नजर आया है जहां पार्टी के बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी को उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी हुई है, पोस्टर दिखाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा का हाल कितना ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। टिकट का बंटवारा करने में फिर बीजेपी चूक गई है। ऐसा बीजेपी के दूसरे नेताओं को लगता है जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिनका कहना है कि यहाँ पर भी गलती हुई है और इसका भुगतान बीजेपी को करना पड़ेगा। इसीलिए उन तमाम नेताओं के समर्थकों ने सीटों पर प्रत्याशी बदलवाने के लिए बगावती सुर अख्तियार करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। बगावती सुर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोनकच्छ से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर साहब हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका घेराव किया। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि देवास की सोनकच्छ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बदला जाए। कार्यकर्ता सोनकच्छ से राजेंद्र वर्मा को टिकट देने की मांग कर रहे थे, जबकि किसी और को वहां से टिकट दिया गया। प्रदर्शन के दौरान होता यह है कि कार्यकर्ता जो है वो तोमर साहब की गाड़ी के आगे अड़ गए और जमकर नारेबाजी की है। यह हंगामा अगर वक्त की बात बताऊं, पौने 2 घंटे तक चला है दोस्तों, पौने घंटे तक चला है। हंगामे की कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको एक एक करके दिखा भी रहे हैं। तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हाथों में पोस्टर है और इस पोस्टर पर क्या लिखा है? पोस्टर पर लिखा है, सोनकच्छ के सेवक के साथ न्याय करो। इन कार्यकर्ताओं के सिर पर गुस्से का भूत इस तरीके से सवार था कि अगर थोड़ी और डिटेल में जाएंगे तो तोमर साहब की समझाइश के बाद भी, जब उन्होंने समझाया उसके बावजूद भी ये लोग शांत नहीं हुए और उनके जैसे ही वो गए वहां से दफ्तर में ये दाखिल हो गए। इन कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि जिनको भाजपा ने अभी प्रत्याशी बनाया है वो ना तो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, ना उनको कार्यकर्ताओं के नाम पता है और कार्यकर्ताओं का फोन भी नहीं उठाते हैं जब वो फोन करते हैं। तो इसी के साथ साथ चेतावनी तक दी है भाजपा आलाकमान को, कहा है कि प्रत्याशी बदल दीजिए वरना सोनकच्छ में भाजपा की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो ये बगावत की पराकाष्ठा है जिसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया है। कम से कम ये कीर्तिमान तो गढ़ ही दिया है कि बगावत ऐसी वैसी नहीं है, ऐसे होती है बगावत। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखिए टिकट के ऐलान के बाद से सिर्फ और सिर्फ सोनकच्छ में ही बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में और भी कई इलाके हैं जहाँ यही हालत है। भिंड सीट का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहाँ बीजेपी ने रणवीर जाटव नाम के प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो उसके समर्थक ने, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फैन क्लब चलाता है, वो जो समर्थक था दोस्तों, उसने खून से चिट्ठी लिख डाली। तो खटपट का ये लेवल मध्य प्रदेश में सत्ताधीन भाजपा में है। हालांकि भाजपा आलाकमान ने सीटों के प्रत्याशियों में बदलाव से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि ज्यादा बाबा बनने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये कहा गया है कि बाबा बनने की जरूरत नहीं है, कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे में क्या आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की हालत वाकई में खस्ता होने वाली, खराब होने वाली? ये बड़ा सवाल इस वक्त आधम का है दोस्तों। मध्य प्रदेश में वैसे ही भाजपा का हाल बहुत बुरा चल रहा है। आप देख रहे होंगे काफी समय से एक के बाद एक खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है, खासकर उन नेताओं का इस्तीफा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, या फिर बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं का जो इस्तीफा है वो लगातार होता चला जा रहा है, जो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नेता वो हैं जो कि सिंधिया साहब के साथ पहले के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस में माफ कीजिएगा बीजेपी में आ गए थे और बीजेपी से अब वो कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। जब वो घर वापसी कर रहे हैं तो उनका जो कार का काफिला है वो निकल रहा है, बाकी सारी चीजें जो है वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस का हाथ थामा जा रहा है। तो चुनाव से पहले सत्ताधीन पार्टी की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। ऊपर से इससे पहले खबरें आपको दिखा चुके हैं कि पहले से चुनाव प्रत्याशियों की
का ऐलान करने का मकसद क्या था, ताकि सरकारी खर्चे पर उनका चुनाव प्रचार किया जाए, जबकि वो खाते में नहीं जुड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने अभी तक उस पर एक्शन लिया भी नहीं है। दोस्तों, वाकई में अभी इस वक्त मध्य प्रदेश में हालत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है भारतीय जनता पार्टी की, और आगे और कितनी खराब होने वाली है इसका अंदाज़ा इन तमाम खबरों से लगाया जा सकता है। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।